ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक क्लब क्रिकेटर। आज दूसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान हो गया और अनफॉर्चुनेटली उसका रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा पाकिस्तानी चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि चलो जी मैच टाई सीरीज़ बराबर हो जाए और फिर कराची में जो अगला टेस्ट मैच है उसका मज़ा आएगा, लेकिन अब वो डेड रबर हो जाएगा। लेकिन एनीवे इस टेस्ट मैच में काफ़ी मज़े का था। पहले टेस्ट मैच में तो हमारे क्रिकेट बोर्ड ने पूरी कोशिश की थी एक घटिया पिच बना के उसको ड्रॉ करने की, लेकिन वो इंग्लैंड की ब्रिलियंस थी कि उसमें रिजल्ट आ गया। लेकिन ये मैच जो था इसमें सारों को क्रेडिट जाता और स्पेशली इंग्लैंड की टीम को क्रेडिट जाता। आई मीन बेन स्टोक का जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, आई मीन मैं रमीज़ राजा का इंटरव्यू सुन रहा था, वो भी यही कह रहे थे कि अब शायद पूरी वर्ल्ड क्रिकेट जो है टेस्ट क्रिकेट वो इससे इम्पैक्ट होगी, क्योंकि बाकियों को भी गेम अपने ऊपर उठानी पड़ेगी 4.5-5 रन पर ओवर के हिसाब से अगर वो स्कोरिंग करेंगे। और ये नज़र आया पहली इनिंग में कि उन्होंने विकेटें गिर रही थी। इतनी आसान पिच नहीं थी, ठीक है, फ्लैट पिच थी, लो पिच थी, स्लो पिच थी, लेकिन उसमें टर्न थी और रन्स करना इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने 280 रन कर लिया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को चाहिए था कि कुछ 300-350 रन बनाते, लेकिन ये 202 पे ही ढेर हो गए, जिस पे बाबर ने अच्छी खेली इनिंग्स, लेकिन बाकियों ने कुछ भी नहीं किया। उसकी वजह यही लगती है कि हमारा जो टारगेट होता है वो बड़ा छोटा होता है। अगर उन्होंने 280 पे अगर आपने उनको आउट कर दिया तो आपके जहन में 280 नहीं होना चाहिए, आपके जहन में 250 नहीं होना चाहिए, आपके जहन में 350 होना चाहिए। 350 होगा तो शायद आप 300 तक पे पहुंचेंगे, लेकिन ये इन्होंने रखा 280 का। लेकिन एक इसका फ़ायदा भी हमें होना चाहिए था, क्योंकि बाबर ने कहा था पहले टेस्ट मैच में कि हमें टर्निंग पिच चाहिए थी और ये टर्निंग पिच थी, लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड उस पर अच्छा खेल गया। पाकिस्तान नया लड़का बरार आया, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। 10 मैच पहले सेशन में, आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इट एवर हैपेंड इन टेस्ट क्रिकेट, या कम से कम लिविंग मेमोरी में। किसी ने इसके ऊपर बात तो नहीं की, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन पहले सेशन में स्पिनर ने और डेब्यूटेंट ने 5 विकेटें ले ली। सो दैट लुक्स लाइक अ गुड प्रॉस्पेक्ट। और लेकिन अफसोस हुआ कि नहीं जीत सके। रिवर्स स्विंग भी इंग्लैंड ने पाकिस्तान से अच्छी की, इंग्लिश बॉलर्स ने, और यही वजह है कि शायद पाकिस्तान 202 पे पहले आउट हो गया। लेकिन तीसरी इनिंग में अच्छा किया, उनको जल्दी आउट कर लिया, उन्होंने फिर क्विकली स्कोर किया। टाइम बहुत था मैच में, लेकिन चौथी इनिंग्स में जो आई थिंक जैसे ही बॉल 25 ओवर 20-25 ओवर पुराना हुआ, पहले रिजवान आउट हुए। आई मीन ये बॉल जो थी, ये आई थिंक नोबडी कुड हैव प्लेड दैट। कमेंटेटर्स कह रहे थे कि शायद क्रैक लगा, मैं उसको स्लो करके देख रहा था कि वो, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा था कि शायद क्रैक पे पड़ी है बॉल के नहीं, और बड़ी अंदर आई। बाबर आजम को भी बड़ी एक पिच ओवर डिलीवरी थी, वो भी ऐसे अंदर आई कि उसको खेलना नामुमकिन था। तो ये उन्होंने दिखाया था कि अगर वो उसको खेलते, अगर वो अपनी बॉल अपनी ओरिजिनल लाइन रखती तो मिडल पे आती, लेकिन मिडल पे नहीं थी, वो ऑफ स्टंप पे लग गई क्योंकि वो मूव हुई। तो ये फिर 2 लेफ्ट हैंडर्स ने अच्छा खेला, साउथ शकील ने और नवाज़ ने। ऐसा लग रहा था जैसे आज के शायद मैच खींच जाएंगे, हम लोग एक्साइटेड हो गए लोग। लेकिन मुझे समझ नहीं आई किस तरह ब्रेन फ्रीज हो गया, कि उन्हें पता था कि कुछ नहीं हो रहा। 80-85 रन की पार्टनरशिप हो गई, और जब ये ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक है, ये इवन के क्लब लेवल पे भी ये ट्रिक की जाती है कि आप जब 2 प्लेयर्स पीछे स्क्वायर लेग पे रखते हैं और आपने एक लेग स्लिप ले लिया, तो इसका मतलब आपने डाउन द लेग बॉलिंग करानी है, बिकॉज आउटसाइड ऑफ स्टंप आपका काम हो नहीं रहा, क्योंकि मार्क वुड और वो जो लंबा बॉलर है ओली और जेम्स एंडरसन, ये सारे राइट आर्म बॉलर हैं, और ये राइट हैंडर को तो अंदर लाते हैं, जिस तरह उन्होंने बाबर और रिजवान को आउट किया। लेफ्ट हैंडर्स के साथ क्या करें? लेफ्ट हैंडर के साथ अगर वो बॉल अंदर आती है तो वो तो लेग स्टंप से बाहर पिच होगी, वो एलबीडब्ल्यू नहीं होगा। तो उन्होंने राउंड द विकेट, उनके पास एक ही प्लॉय रहा था कि एंगल के साथ डाउन उसके लेग साइड पे जाएं। तो नवाज ने तो चलें ग्लव कर दिया, हालांकि ये भी ब्रेन फ्रीज है कि आपको 1-2 बॉलें उन्होंने उनके नीचे से पीछे से निकल भी गई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी ग्लव मार दिया। अच्छा, अब जी साउथ शकील खेल रहे हैं 94 पे, पिच ऊपर नीचे हो रही है, आपको पता चल रहा है उन्होंने 2 पीछे रखे हैं प्लेयर, एक डीप फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, लेग स्लिप पे, और अभी नवाज आउट हुआ है, डाउन द लेग आपके ग्लव हुआ, तो आपने वो फिर हमने ग्लव मार दिया। लेकिन हालांकि वैसे वो डिसीजन जो था कंट्रोवर्शियल है, मुझे नहीं लगता कैसे जो थर्ड अंपायर था, क्या नाम था उसका, उसने आउट दे दिया। हालांकि नज़र आ रहा है
कि बॉल जो है वो ग्रास को लग गई है। आई एग्री विद माइकल एथरटन ने भी यही कहा था कि यू कुड आर्ग्यू अदरवाइज। तो खैर एनीवे आई थिंक वाज अ ब्रेन फ्रीज मोमेंट। दिल दुखा हुआ था तो मैंने वो ट्वीट डाल दी। मैंने कहा यार ये आउट कैसे है। तो हमारे इंडियंस हमेशा की तरह कोई मौका नहीं हाथ से जाने देते ट्रोलिंग करने का। वो कहते हैं हारिस भाई अब ये ना कह देना बीसीसीआई की साजिश है, बीसीसीआई ने एम्पायर को खरीद लिया। मैं कहा यार बड़े शरारती हो यार आप लोग। एक तो दिल दुखता है, हालांकि आप लोगों का भी दिल दुखता है, खैर फिर हम आप लोगों का भी बड़ा शुगर लगाते हैं। फिर ये ठीक है, अच्छा है, वैसे बेटर है, चलता रहता है। फिर उसके बाद आए विकटें, सारी बात है फिर गिरने लग गई। आगा सलमान मेरा ख्याल उनका नाम है, वो आए। अब उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर था। फिर वो लड़का अबरार आया, उसने अच्छा किया कि आते 3 चौके लगाए, 3 या 4 चौके लगाए, एक जिमी एंडरसन को और 3 मार्क वुड को लगा। फिर उम्मीद ऊपर आई कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन फिर आई थिंक इंग्लैंड के पास उसके 55-40 रन जो थे, बहुत ज़्यादा रन थे, वो आखिरी 2 के साथ नहीं होना था। और अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल 24-25 रनों से फिर पाकिस्तान हार गया। खैर तो आई थिंक जो पिच इन्होंने बनाई पहले से बेहतर थी, सो दैट्स अ गुड थिंग। आई होप कि कराची की पिच अब कैसी होगी। कराची की उसमें मॉइस्चर होता है और ठीक है, उस तरह की मेरा ख्याल से पिंडी की तरह की नहीं होगी पिच। मैं रमीज़ आजा का इंटरव्यू सुन रहा था माइकल एथरटन के साथ, और उन्होंने कुछ अच्छे पॉइंट्स रखे थे। उन्होंने कहा कि हमने बड़ी कोशिश की पिंडी की पिच को बेहतर करने के लिए, कि थोड़ा सा उसमें टर्न भी हो, रिवर्स स्विंग भी हो, यानी ड्राई होगी तो रिवर्स स्विंग भी होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंडीशंस जो है, ये भी वेदर भी बड़ा मैटर करता है, क्योंकि ये आपका मिडल ऑफ विंटर चल रहा है और आप उसमें कैसे जब पिच को उतनी धूप नहीं लगेगी, ड्राई कंडीशंस नहीं बनेंगी। क्रिकेट एक समर की गेम है, जब पिच बेक होती है तो फिर वो पिच सख्त होती है, हार्ड होती है, और उस हार्ड के ऊपर फिर बाउंस भी ज़्यादा पड़ता है, उसकी सीम मूवमेंट भी ज़्यादा होती है। सीम मूवमेंट क्लाउड की वजह से भी होती है, लेकिन पिच का हार्ड होना, तो ये पिच जो थी उन्होंने फिर इतनी उसको प्लेन कर दिया कि उसको फिर टूटने का मौका नहीं मिला। लेकिन ये पिच अच्छी थी, इसमें काफ़ी टूट फूट हुई। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान के लिए आइडियल जो महीने होते हैं, समर की गेम है तो मार्च अप्रैल ही होता है, फिर मई जून में ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो लेट्स सी अगला टेस्ट मैच कैसा होगा। लेकिन फुल क्रेडिट आई थिंक मेरा ख्याल बेन स्टोक्स, ये मज़ा तब आएगा। अभी इधर ऑस्ट्रेलिया में साउथ अफ्रीका की सीरीज़ होने लगी है, उसमें भी काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका आखिरी मेरा ख्याल जितनी दफ़ा भी आया ऑस्ट्रेलिया को उसने हराया, और ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में हराता था अनलेस वो जो लास्ट ट्रिप था जिसमें वो बॉल टैंपरिंग का सागा था। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे जब वो मैच होगा। और इंडिया की मज़े की सीरीज़ आ रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इंग्लैंड ने, बड़ी अजीब बात है कि 2 टेस्ट मैचेस आज तक जीते थे, और अब आके बेन स्टोक ने दोनों मैचेस एक ही फोर्टनाइट के अंदर, 10 दिनों के अंदर उन्होंने 2 मैचेस जीत लिया। तो ये बड़ा, और उनका रिकॉर्ड भी मेरा ख्याल 9 टेस्ट मैचेस आउट ऑफ 10 या 8 आउट ऑफ 9 टेस्ट मैचेस वो जीते हैं। तो ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट, आई थिंक टेस्ट क्रिकेट को मज़ा आएगा। दिस वाज अ गुड एडवर्टाइजमेंट फॉर टेस्ट क्रिकेट। तो शायद यंग लोगों को T20 से निकल के इसमें भी मज़ा आए। तो एनीवे अब तक के लिए इतना ही। अगली किसी मैच के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय बाय।